हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ओम देशमुख। निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एक स्मॉल अपडेट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हमने आज देखा कि कल जो डाउनफॉल हुआ था, मार्केट ने आज पूरा निगेट कर दिया। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, रशिया यूक्रेन का जो मतलब एक वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, उसमें एक थोड़ी रिलीफ वाली न्यूज़ आई, तो उसका भी मार्केट ने स्वागत किया और अच्छा खासा एक रिकवरी हमें आज देखने को मिला। अभी मार्केट वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। और लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था कि ये जो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है, ये जो शोल्डर, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ राइट शोल्डर, तो इसका जब ब्रेकडाउन आएगा उसके नीचे अच्छा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। दिस वाज द पॉसिबिलिटी नंबर वन। अब इसका ब्रेकडाउन कंफर्म तभी होगा जब 16,800 या 16,750 के नीचे डे चार्ट पे क्लोजिंग आएगा और उसका लो कटेगा। देन वी कैन सी ए शार्प सेलिंग एंड ये जो हाइट है ये हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड सिनारियो हमने डिस्कस किया था कि हेड एंड शोल्डर फेल्यूर भी एक पैटर्न होता है और बहुत बार मार्केट ये जो पैटर्न हमें दिखाता है कंफ्यूज करने के लिए दिखा के सबको ट्रैप करके फिर रिवर्स साइड में जाता है, तो उसको बोलते हैं फिर हेड एंड शोल्डर फेल्यूर। इसका जब चार्ट पैटर्न का फेल्यूर होता है तो उसमें अपोजिट साइड का मूव काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्ट्रांग और फ्यूरियस आता है। तो उसका कंफर्मेशन आइडियली तो इस हाई के ऊपर आएगा, विच इज़ अराउंड 17,790 और 17,800 आप मान के चलो। तो इसका कंफर्मेशन जब ये पैटर्न फेल हो चुका है, इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब 17,800 के ऊपर हम क्लोज हो गए। बट उसके पहले अगर हमें रिस्की एंट्री लेना है लॉन्ग साइड में, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, मतलब 17,450 17,450 का लेवल ब्रेक होने के बाद अब एक स्विंग लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जब भी नेक्स्ट डे उसका हाई क्लोज होगा तब। और पोजिशनली अगर देखा जाए तो उसका स्टॉप लॉस यही रहेगा जो अभी प्रीवियस स्विंग लो ये मार्केट ने बनाया है 16,800 का। बट ये बहुत बड़ा अगर हमें स्टॉप लॉस लगता है तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट कैंडल और उसका हाई क्रॉस होने के बाद एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हर्डल रहेगा हमारा 17,630। इस लेवल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री लेते हो हाई क्रॉस होने के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा 17,630 के लेवल पे। और 17,630 क्रॉस होने के बाद 17,090 790 या 17,800 17,800, दिस इज़ अ फाइनल रेजिस्टेंस। ये हमने लास्ट टाइम भी बात किया कि ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर फेल हो चुका है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स डबल बॉटम बना के वी आर मूविंग टूवर्ड्स 19,000 सॉरी ऑल टाइम एटीएच और 19,000 प्लस लेवल्स। बिकॉज फिर जो हेड एंड शोल्डर का 1,000-1,200 पॉइंट का जो हाइट है वही टारगेट इसका राइट शोल्डर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये अभी दो सिनारियो हमारे पास है। मार्केट कौन से सिनारियो में जाती है अभी देखना थोड़ा सा हमें मतलब कुछ दिन देखना पड़ेगा। अभी से ये पैटर्न फेलियर हो चुका है ये भी बोलना गलत है, और अभी ये पैटर्न एक्टिवेट होगा ही ये भी बोलना गलत है। तो rather than predicting, we need to observe market for few more days just to get the confirmation whether the pattern is going to obey the rules जो ट्रेडिशनल रहता है हेड एंड शोल्डर उसका, या फिर whether it is going to trap all the short sellers एंड ये रिवर्सल होगा या फिर हेड एंड शोल्डर फेल्यूर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए हमारे वही लेवल है नीचे 16,800 जिसके नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा, और एक रिस्की लॉन्ग एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं 17,450 के ऊपर क्लोजिंग अगर आता है उसका हाई ब्रेक होता है तो। और एडिशन जो है पिरामिडिंग जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग एंट्री में, 17,630 के ऊपर फिर से हम ऐड कर सकते हैं और 17,800 के ऊपर फिर से ऐड कर सकते हैं। ये तीनों लेवल अगर टूटती है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए जो अगले 1-2 महीने का व्यू रहेगा, दिस विल बी बाय ऑन डिप्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,800। ठीक है, स्टॉप पहला टारगेट यहाँ पे अगर मतलब बड़ी रेंज की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा 18,300, देन 18,600, देन 19,000 के ऊपर। तो ये बहुत मतलब पोजिशनल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हम एक बार आवरली और डेली 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। आज जो 15 मिनट के चार्ट पे हमने एक ट्रेड लिया था जो अपडेट भी किया था, उसमें था क्लियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जिसको हम एक डिसेंडिंग चैनल या डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न टाइप भी बोल सकते हैं। जनरली ये वैसे अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है फॉर करेक्शन, बट दिस वाज क्वाइट ऑब्वियस एंड इसको जो है
एक बुलिश डाइवर्जेंस का भी कंफर्मेशन था मैकडी पे, जो चार्ट हमने डाला है ट्विटर पे उस पर दिखा है दोनों। और इसका जो टारगेट रहता है ये जनरली इस पैटर्न का ये जो हाइट है लगभग मिनिमम इतना टारगेट तो आता है, ठीक है। ये जो 16,990 से लेके 7 मतलब 200-250 पॉइंट का टारगेट आता है। सो दैट्स वाई आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 17,200 कम से कम आए, ठीक है। उसके पहले एक हर्डल था लगभग 17,130 पे, तो मैंने तो वहाँ पे एग्जिट कर लिया था। बट आफ्टर दैट एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और अच्छा ट्रेंडिंग मूव मार्केट में अपसाइड में आया। अभी क्लोजिंग जो हुई है, क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे हुई है। दिस इज़ द गैप फिलिंग एरिया जो 17,350 या 17,300 की लेवल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। कल मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट होता है ओपन, और फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करके इसका रेंज ब्रेकआउट अगर अपसाइड में देता है, इसका रेंज ब्रेकआउट अगर अपसाइड में देता है तो सबसे पहले 17,450 एक हर्डल, और सेकंड विल बी 17,500, देन 17,530 या 40 तक लगभग हम जा सकते हैं। ये हो गई अपसाइड की बात। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे आना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम नीचे आना स्टार्ट करते हैं और 17,300 या 17,270 की लेवल अगर हम नीचे ब्रेक करते हैं तो फिर हो सकता है कि हम एक बार डाउन साइड आए और हमें नीचे भी 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिले। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा कल, और दोनों साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मतलब आइदर साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड। बट आज का जो मोमेंट आया है, तो अगर हाई ब्रेक हुआ तो बेटर है कि हम लॉन्ग एंट्री के लिए वेट करेंगे। थोड़ा फ्लैट या थोड़ा गैप अप भी ओपन होता है तो एड ऑन टिप्स की एक हमें सोचना पड़ेगा, ट्रेडिंग की जो रणनीति है उसकी। और 17,375 मतलब 17,375 के अबव हमारा लॉन्ग कंफर्म होगा, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद जो प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड टारगेट्स विल बी अराउंड 17,400, 450 एंड 500 टू 540 के जोन में भी हम जा सकते हैं। नीचे कंफर्मेशन जो आएगा शॉर्ट सेलिंग का, दैट विल बी अराउंड बिलो 17,300 टू 270। ये हो गई निफ्टी की बात। और इसके अलावा अगर कुछ चेंजेस रहते हैं चार्ट पैटर्न जो भी लाइव मार्केट में फॉर्म होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ हो सकता है डिसीजन हमारे लेने पड़े या चेंज करने पड़े। एक बार अवर्ली चार्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए अवर्ली चार्ट में भी आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक जो गैप है वही लेवल है 450 का, देन 17,570 मतलब वही 550 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। 75 के ऊपर 450, देन 550। तो यहाँ तक हम आराम से जा सकते हैं अगर हम यहाँ पे ओपन होके कुछ देर अगर कंसोलिडेशन करते हैं, यहाँ पे कोई फ्लैग पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न ऐसा कुछ बना के अगर हम इसका अपसाइड ब्रेकआउट देते हैं तो ये टारगेट्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए तो हम इतना ही सोचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर का जो टारगेट है वो कल के कल आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बट आज इतना जो कंटिन्यूस ट्रेंडिंग मूव आया है, या बैक टू बैक जो ग्रीन कैंडल इतनी बनी है, ठीक है, तो इसका एक थोड़ा रिट्रेसमेंट या एक फ्लैट कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है और हेल्दी अप मूव। सो ये हो गई आज की बात। और जो हमारा बेरिशनेस है वो आएगा बिलो 17,300 टू 17,270 के नीचे। ये हो गई निफ्टी की बात। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अभी आ जाता है बैंक निफ्टी पे। अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा सा सपोर्ट लेके आज ये जो एक वेज पैटर्न था, राइजिंग वेज, जिसका नीचे उसने ब्रेक डाउन दे दिया था, उसके अंदर आज वापस क्लोजिंग दे दी है इस ट्रेंड लाइन के अंदर, ठीक है। तो अभी ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर वापस बैंक निफ्टी आ गया है। अब हो सकता है कि इसका अगर हाई क्लोज हो, मतलब हाई क्रॉस हो आज का, तो फिर से हमें थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। और जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन है उसके बीच में जो स्विंग लो लगे हैं, ये पोजिशनल बेसिस पे हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। 38,700, 39,200, देन 40,000। ये पोजिशनल ट्रेड की बात करो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है अपर साइड पे तो।
बट हमें कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वीकनेस आएगा आज का लो टूटने के बाद, आज के लो के नीचे क्लोजिंग होने के बाद, दिस इज़ फॉर पोजिशनल रेट। और अभी आवरली चार्ट पे अगर देखें तो वही ट्रेंड लाइन के अंदर हम आ चुके हैं, और हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स अभी रहेंगे खास करके अगले 1-2 सेशन के लिए, तो ये यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा 38,400 के आसपास। तो कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और बाद में यहाँ पे ऐसा एक रेंज फॉर्मेशन करता है, कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद अगर इसका अपसाइड में ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो हमें जो ऊपर के 2-3 टारगेट ध्यान में रखने हैं, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। सबसे पहला 38,400, देन 38,750, और उसके बाद 38,920, और मैक्सिमम 39,100 टू 150। बट फाइनल लेवल तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट एटलीस्ट पहले 3 टारगेट्स, अगर ये अपसाइड मोमेंटम आज के जैसा शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होता है तो एटलीस्ट पहले 2-3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट हमें काफ़ी अच्छे से ट्रेल करना पड़ेगा पोजीशन, क्योंकि कहीं से भी अगर रिवर्सल आता है, हो सकता है पहले या दूसरे टारगेट से रिवर्सल आए, तो ऐसा ना हो कि प्रॉफिट आया हुआ पूरा चला जाए। तो वी हैव टू कट द पोजीशन वेरी फास्ट, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है अगले कुछ दिन। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो इसमें चार्ट थोड़े कम ही काम करते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कमिंग बैक टू डाउन साइड, मतलब जो हमारा ब्रेकडाउन है या जो शॉर्ट सेल जो है वो ट्रिगर होगा। आज का जो ये लेवल हमने ब्रेकआउट किया था, इसके लो के नीचे अगर हम आना स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ पे रिटेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद इसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे कोई हैमर फॉर्मेशन करके इसने ऊपर जाना चाहिए। बट अगर इसका रिटेस्टिंग होता है इस लेवल का, और यहाँ पे रिटेस्टिंग के बाद बैंक निफ्टी कुछ देर रुकता है, और ये जो लेवल है नीचे की, ये डाउन साइड अगर ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे अगर डाउन साइड ब्रेक होता है इस लेवल का, ठीक है, तो ही वीकनेस आएगा मार्केट में, खास करके बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 37,800 जो लेवल आ रहा है हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमें वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे 37,800 के नीचे हमारे जो प्रोबेबल टारगेट्स है वो रहेंगे 37,400, उसके पहले एक लगभग 500-550 तक भी एक सपोर्ट है, और 37,170। तो ये हमारे नीचे के 2-3 टारगेट रहेंगे। ये आवरली चार्ट के लेवल्स है, तो अगले 1-2 सेशन के लिए भी वैलिड रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात क्लियर है कि 37,750 टू 800 का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमें शॉर्ट साइड में नहीं बैठना है, ठीक है। 37,700 टू 37,800 एक इम्पोर्टेंट जोन है। 37,800 के नीचे क्लोजिंग और उसका अगर फॉलो अप सेलिंग आए तो ही हम शॉर्ट साइड में बैठेंगे, और ये हमारे प्रोबेबल टारगेट्स होंगे। दिस इज़ एज़ पर आवरली चार्ट। सो ये जो व्यू है ये अगले 2 सेशन के लिए वैलिड रह सकता है। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो वही हमारा एक जो गैप है, वही हमारा लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस का। तो कल अगर ओपन होके हम अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहला ये हर्डल रहेगा हमारा। इसको क्रॉस करने के बाद जैसे हमने डिस्कस किए हैं 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट आया था आज 15 मिनट चार्ट का, इस कैंडल का हाई, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे हम रिटेस्टिंग करके ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे, यहाँ पे कोई हैमर फॉर्मेशन वगैरह बनती है तो हम ऊपर के टारगेट्स के लिए सोचेंगे। बट अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो 37,800 टू 750 का लेवल नीचे ब्रेक होता है और उसका फर्दर सेलिंग फॉलोअप सेलिंग आता है, तो हमें नीचे के टारगेट जैसे हमने मेंशन किए उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो 37,400, देन हमारा एक लेवल इम्पोर्टेंट है 37,150 के आसपास, ठीक है। तो ये नीचे के भी हमें टारगेट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ एज़ पर 15 मिनट चार्ट। अभी बात कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग की। अभी आज जैसे मैंने काफ़ी कुछ ग्रुप्स में या ट्विटर हैंडल पे पढ़ा कि
और कुछ मेरे को मतलब मुझे दोस्तों के भी कुछ मैसेज आए या डीएम आए, तो डिस्कशन में पता चला कि बहुत सारे लोग आज जो शॉर्ट साइड का ट्रेड थे वो अपना कट नहीं कर सके, क्योंकि मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा बियरिश और शॉर्ट साइड की हो गई थी सबकी कि हर राइस पे अपना शॉर्ट बनाते जा रहे थे लोग और उसमें एडिशन करते जा रहे थे। ठीक है, एक लेवल आपको मतलब आपने वो ट्रेड किया, आपने शॉर्ट एडिशन किया, सब ठीक है, बट उसके पहले हमें कहीं ना कहीं एंट्री के पहले हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि जैसे अगर 17,150-200 मुझे भी लग रहा था एक रेजिस्टेंस जोन है, बट अगर वहाँ पे प्राइस को पहले जाने दो, वहाँ पे बीरिश प्राइस एक्शन दिखने दो, अगर वहाँ पे कोई बीरिश कन्फर्मेशन आता है देन ओनली यू गो फॉर द शॉर्ट ट्रेड, वो भी फिक्स स्टॉप लॉस के साथ, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा हो। अगर 17,500 से 200 मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आई विल लुक फॉर द बेयरिश प्राइस एक्शन और बेयरिश कैंडल एटलीस्ट ऑन 15 मिनट चार्ट फॉर इंट्राडे। उसका लो टूटेगा तो मैं शॉर्ट एंट्री लूँगा, बट मेरा स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई रहेगा। बट अगर मार्केट 17,150 से 200 हो गया, 200 से 250, 300, 350 हो गया, फिर भी अगर हम हमारा स्टॉप लॉस कट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में गलती नहीं है, बल्कि एक हमारी थोड़ा साइकोलॉजी पे हमको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि लॉस में बैठे रहना, उसको एवरेजिंग करना, इससे क्या होता है कि एक जो बड़ा लॉस होता है, अगले 4-5 ट्रेड उसका लॉस जो है कवर करने में चले जाते हैं, और जो बड़े लॉस के कारण हम बड़ा प्रॉफिट कभी कर नहीं पाते, क्योंकि डर लगने लगता है हमको कि जो आया हुआ प्रॉफिट है वो चला ना जाए, हमें तो लॉस कवर करना है। तो उसी साइकोलॉजी से और उसी हिसाब से फिर हम अगले कुछ ट्रेड्स लेते हैं, जो भी काफ़ी डेंजरस है। और मैंने आपको काफ़ी बार ट्विटर पे, जैसे मैं तो प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, बट इंडिकेटर्स में कभी कभी इसलिए दिखाता हूँ कि एक आपको एटलीस्ट रूल्स या अपना सेटअप पता रहे। अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे जो 20 SMA और 10/2 सुपर ट्रेंड की मैं बात करते रहता हूँ, तो उसमें काफ़ी क्लियर पहले दूसरे कैंडल में ही बाय सिग्नल आ गया था। इवन 15 मिनट चार्ट पे, आवरली चार्ट पे भी हार्डली 2-3 घंटे के बाद बाय सिग्नल आ गया था। तो जब 15 मिनट पे बाय है, 30 मिनट पे बाय सिग्नल है, 1 आवर पे बाय है, ठीक है, आपको बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही है इतनी बियरिश मार्केट में, तो एटलीस्ट शॉर्ट साइड से आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है कि हम स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं, और इंडिकेटर वाइज भी हमारा एक एग्जिट सिग्नल जो शॉर्ट था उसमें से आ गया। तो एटलीस्ट शॉर्ट में से निकल जाओ, आपको नहीं लॉन्ग करना है, दैट इज़ ओके। ठीक है, मैंने आज एक ही ट्रेड लिया था, जैसे अपडेट किया था ट्विटर पे, जो ट्रेंड लाइन टूटी उसके बाद लॉन्ग। हाँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 350 तक चले जाएंगे, सो मैंने 1,000 पे अपना प्रॉफिट बुक करके मैं बाजू में बैठ गया। सो देखते हैं कल मार्केट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, डोंट ट्रेड बेसिस ऑन दिस। थैंक यू।